को लेकर काफी दिन से जो मतलब गहमा-गहमी सी चल रही है, विवाद चल रहा है, उसको लेकर जो हमने न्यायालय को बताया कि 2 सितंबर 2024 को राज्य सरकार द्वारा नियम 6 के तहत होने वाली इस भर्ती जो सफाई कर्मियों की भर्ती का नियम था उसमें संशोधन किया गया और एक काउंटर सिग्नेचर का एक उसके अंदर प्रक्रिया के अंदर निर्धारण किया गया कि काउंटर साइन सर्टिफिकेट देने होंगे 1 वर्ष का जो अनुभव होता है उसके संबंध में। और ये काउंटर साइन सर्टिफिकेट पहले जारी किए जाने चाहिए थे, उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 24 सितंबर 2024 को जो भर्ती का विज्ञापन निकला उस दिन पहले दिन कोई भी व्यक्ति अपना फार्म इसलिए नहीं भर सकता था क्योंकि उसके पास कोई काउंटर साइन सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया था। और ये न्यायालय ने आज सरकार से भी पूछा है और AAG गिल साहब से भी इस बारे में सवाल जवाब किए और कहा है कि सरकार का स्पेसिफिक स्टैंड 6 तारीख को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए कि 24 सितंबर 2024 को जब आपने भर्ती विज्ञप्ति जारी करी उससे पहले बिफोर हैंड आपने काउंटर साइन सर्टिफिकेट जारी। राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आज कोई विशेष बात पर चर्चा कर रही हूँ और वो चर्चा है कि कल अभिनव शर्मा जी, डॉक्टर अभिनव शर्मा जी कल हाई कोर्ट में अपना केस जीत गए। अपना केस, जनता का केस, वाल्मीकि समाज का केस, और जो उनकी भर्ती प्रक्रिया में 2-3 साल से रुकावटें आ रही थी उस चीज़ के लिए वो लोग कितना परेशान हो रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, आ रहे थे, उसका उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। न वो सरकारी पदों पर जा पा रहे थे, न वो कहीं और काम कर पा रहे थे। तो आखिरी में जाके इस चीज़ का हल निकाला, इस चीज़ का तोड़ निकाला डॉक्टर अभिनव शर्मा जी ने। और किस तरीके से निकाला वो देखिए आप। को लेकर काफी दिन से जो मतलब गहमा-गहमी सी चल रही है, विवाद चल रहा है, उसको लेकर जो याचिका पेश की गई हाईकोर्ट में। देखिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आज राजस्थान के अंदर होने वाली सफाई भर्ती जो चल रही है, भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2024 जो 24 सितंबर को जारी हुआ था, उसको लेकर के न्यायालय के समक्ष विवाद आया था। माननीय न्यायाधिपति श्री समीर जैन साहब की एकल पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने न्यायालय को बताया कि 2 सितंबर 2024 को राज्य सरकार द्वारा नियम 6 के तहत होने वाली इस भर्ती जो सफाई कर्मियों की भर्ती का नियम था उसमें संशोधन किया गया और एक काउंटर सिग्नेचर का एक उसके अंदर प्रक्रिया के अंदर निर्धारण किया गया कि काउंटर साइन सर्टिफिकेट देने होंगे 1 वर्ष का जो अनुभव होता है उसके संबंध में। और ये काउंटर साइन सर्टिफिकेट पहले जारी किए जाने चाहिए थे, उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 24 सितंबर 2024 को जो भर्ती का विज्ञापन निकला उस दिन पहले दिन कोई भी व्यक्ति अपना फार्म इसलिए नहीं भर सकता था क्योंकि उसके पास कोई काउंटर साइन सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया था। और ये न्यायालय ने आज सरकार से भी पूछा है और AAG गिल साहब से भी इस बारे में सवाल जवाब किए और कहा है कि सरकार का स्पेसिफिक स्टैंड 6 तारीख को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए कि 24 सितंबर 2024 को जब आपने भर्ती विज्ञप्ति जारी करी उससे पहले बिफोर हैंड आपने काउंटर साइन सर्टिफिकेट जारी क्यों नहीं किए थे, और यदि वो जारी नहीं किए गए तो ये भर्ती प्रक्रिया क्या पूरी तरह से टेंटेड नहीं है? लोगों को भागदौड़ के लिए विवश होना पड़ रहा है। ऐसी भगदड़ के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था में जहां सीकर के अंदर मुख्य जो अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, उसने ये चिट्ठी लिखी है राज्य सरकार को मार्गदर्शन के लिए कि अंतिम तिथि 27/11 को उसे 1184 पत्र प्राप्त हुए जिसमें उन्होंने सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन मांगा है राज्य सरकार से। और जब वो एक दिन के अंदर 1,000 लोगों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे तो ये सारी भर्ती प्रक्रिया गलत तरीके से हो रही है। लोगों को, चुनिंदा लोगों को सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं जो नियमानुसार वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके पूरे राजस्थान में, चाहे वो अजमेर हो, दौसा हो, बूंदी हो, बांदीकुई हो, सीकर हो, भरतपुर हो, करौली हो, डीग हो, सब जगह से उन लोगों के सर्टिफिकेट का काउंटर सिग्नेचर नहीं कर उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। ये एक पूरी तरीके से मनमानी प्रक्रिया हो गई। राज्य सरकार ने नियम बनाया, बहुत अच्छा था, लेकिन उस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था कि काउंटर साइन की प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया जारी होने से पहले होनी चाहिए थी और सारी प्रक्रिया नोटिस जारी होने के बाद हो रही है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया और केवल स्थानीय निकायों के ऊपर छोड़ दिया गया। नियम भले ही अच्छा बना दिया लेकिन उस नियम की पालना
समानता सुनिश्चित नहीं की जा रही। इसलिए न्यायालय ने राज्य सरकार का एक बिल्कुल क्लियर स्टैंड 6 तारीख तक मांगा है। 6 तारीख को सुबह 10:30 बजे एज अ फर्स्ट केस सभी भर्ती कर्मचारियों की जो रिटें अब तक लग चुकी है या कल तक लगने वाली है, उन सबको अनुमत किया गया है। 6 तारीख को एकल पीठ में इस प्रकरण की सुनवाई होगी कि क्या 7 तारीख को लॉटरी होगी या नहीं। हमने न्यायालय को यह भी बताया कि राजस्थान के अंदर केवल जयपुर के अंदर इस सारी प्रक्रिया में होने वाली विषमता को देखते हुए भर्ती स्थगित की गई, क्योंकि विरोध था। कल भीलवाड़ा के अंदर सफाई कर्मचारियों ने डंपर ले जाके मेयर के गेट पे और पूरी नगर निगम पे कचरा उल्टा कर दिया और नगर निगम को बंद कर दिया। इस प्रकार का जब विरोध प्रदर्शन पूरे राजस्थान में हो रहा है और वो भी वाल्मीकि समाज इससे प्रभावित हो रहा है, तो हमारा ये कहना था न्यायालय में कि राज्य सरकार को ये पॉजिटिवली देखना चाहिए कि जो एससी वर्ग के व्यक्ति, स्पेशली वाल्मीकि समाज के लोग जो ट्रेडिशनली इस काम को करते आ रहे हैं, उन लोगों को वंचित नहीं किया जाए। ये एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, लोक नियोजन है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वरना इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान राजस्थान में लगेगा। 12,000 18,000 पदों पे अगर इस प्रकार की भर्तियां होती है तो न्यायालय ने कहा कि हजारों लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं और यह भी तय है कि जो 1 साल का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो आज से 10 वर्ष पहले का भी है। तो न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि जो अधिकारी आज लगा है वो 10 साल पहले के प्रक्रिया को कैसे काउंटर साइन कर देगा। सरकार की ओर से यह कहा गया था कि हमारे रिकॉर्ड से हम देख रहे हैं, तो हमने न्यायालय को यह कहा कि यदि सरकार के पास रिकॉर्ड है तो यह भर्ती होनी ही नहीं चाहिए। हम लोग सभी धारा 25 एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में रेगुलराइज होने चाहिए, हमारा सेवा में पहला अधिकार होना चाहिए। राजस्थान के अंदर रेपसार एक्ट का हवाला देकर के राज्य सरकार सफाई कर्मचारियों को नियमित भर्ती नहीं देती, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखती, उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती। ऐसे में ये काउंटर सिग्नेचर अधिकारी कैसे कर रहे हैं? ये अपने आप में गलत प्रक्रिया है, जिसपे बाद में यदि मुकदमेबाजी होगी तो इन अधिकारियों को स्वयं निजी रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी से जवाब देना पड़ेगा। ये हमने न्यायालय के समक्ष आज बात रखी है। मामले में अब सुनवाई 6 तारीख को होगी। ठीक है। क्या हुआ कि बहुत लोग परेशान हो रहे थे, कई दिनों से परेशान हो रहे थे और बार बार ये खबर आ रही थी कि भाई लोग परेशान हैं, उनकी भर्तियां नहीं हो पा रही है, भर्तियों में रुकावटें आ रही हैं, सरकारी भर्ती में रुकावटें आ रही हैं। 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, कई दिनों से आखिरी में जाके निर्णय ये निकला कि चलो ठीक है, किसको कौन सुनवाई करेगा, कौन देखेगा? सुनवाई तो नेचुरली है, जस्टिस करेंगे, लेकिन वहां तक मामला लेके जाएगा कौन? हमारी जो ये बात है, यहाँ से लेके आगे तक लेके जाने वाला भी तो कोई चाहिए। उसके लिए कोई नेता चाहिए, नेता के बाद में फिर काम करने वाला आदमी चाहिए, फिर उस बात को आगे पहुंचाने वाला वकील चाहिए, तो बात न्यायालय तक पहुंच सके। तो प्रोसेसिंग के अनुसार काम शुरू हुआ। लोग बाग बेचारे जितने भी परेशान लोग थे सब एकजुट हुए, इकट्ठे हुए और आखिरी में जाके वो लॉयर डॉक्टर अभिनव शर्मा जी के यहाँ पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने उनको अपनी सारी परेशानियाँ सुनाई, क्या क्या परेशानियाँ हो रही है, क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें थी उन्होंने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली थी। कई लोगों ने उनको आश्वासन भी दिए थे, सब कुछ दिए थे, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर आखिरी कहते ना, जो हनुमान जी का सोटा चलता है या हनुमान जी के पास पहुंचे तो फिर सारा काम आपका होना ही होना है। तो कुल मिला के बात वही हुई कि फिर ये सारे वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा होके जहाँ पहुंचे वहाँ काम, कोई 1% कोई कारण हो जाए नहीं हो पाए तो बात एक अलग है, बाकी 99% तो करीब करीब, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा होता है, मुद्दे को पेश करने का तरीका ऐसा होता है कि जज साहब को भी ये बातें समझ में आ जाती है और कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें आप अगर समझाएंगे नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा। तो हालांकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, बैक प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, सब कुछ है, फिर भी उन्होंने जाके कोशिश करी, कोर्ट गए। वैसे वो वीसी पे कर रहे हैं इन दिनों काम, लेकिन फिर वो कोर्ट गए, कोर्ट में जाके उन्होंने जो काम करा, वाह 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 हो गया। फिर तो आखिरी में जाके जज साहब को भी मानना पड़ा, सबको मानना पड़ा, और वो जो फैसला था इनके फेवर में गया। इतना खुश हुए ये लोग कि पूछो मत। देखिए आप लोग कैसे हुआ।
देखा आपने, सुना आपने, समझा आपने। आज कई पेपर में फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ आई है, आपने पढ़ी होगी, समझी होगी, क्या प्रॉब्लम है ये भी आपने समझी होगी। तो आज वो फैसला कल वो फैसला आ चुका था, जीत गए थे कोर्ट में, वाल्मीकि समाज के लोग जीत गए थे, डॉक्टर अभिनव शर्मा जी जीते। तो अब ऑब्वियसली बात है कि पूरा वाल्मीकि समाज जीत गया। पूरे राजस्थान के लोगों का सवाल था, इन लोगों का, ये जितना परेशान हो रहे थे उसके लिए क्या क्या करना पड़ा। आप ये मत सोचिए कि एक सेकंड में आपने आके कोई बात कह दी और मैंने आपकी बात सुन ली और हैंड टू हैंड कोर्ट में जाके बोल दिया और हाँ जी हाँ हो गया मामला। ऐसा नहीं है, वहां पे कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कई बहस होती है, वाद विवाद, पक्ष विपक्ष, सारी चीजें होती है। इजीली नहीं है इतना काम कोई कि भाई ठीक है एक पेपर उन्होंने भर के साइन करके दे दिया, हमने वकील को दे दिया, वकील ने आगे जाके पेश कर दिया और काम हो गया। नहीं, उसके लिए घंटों की मेहनत लगती है, रातों की नींद खराब करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा आपका खाना पीने का कोई टाइम नहीं होता है। इस तरीके से उनको काम करना पड़ता है, तब जाके उस चीज का रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो कितनी मेहनत है उन चीजों के पीछे, ये हर आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो पता है ना कि कितनी परेशानियां होती है, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक काम करते रहते हैं, सारे पेपर वर्क करना, ये करना, कोई इजीली नहीं है बिल्कुल ये काम कर रहा कि भाई ठीक है इधर से उठाया और इधर पकड़ा दिया, या कोई तैयार थाली बनी हुई है उसमें से निकाला और हमने खा लिया या अगले को खिला दिया। नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत का नतीजा आखिरी में सब कुछ अच्छा हुआ। और आप देखो, पता चलेगा आपको किस तरीके से काम करा उन्होंने। बाकी चीजें तो जितनी मेरे पास रिपोर्ट आई है उतनी मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको अगर और किसी सूत्रों से पता चलती है तो आप पता कर सकते हैं। बाकी जो मेरे पास खबर है, मेरे पास न्यूज है, जो सूत्रों से मुझे मिली है, वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो पसंद करिए, लाइक करिए और डॉक्टर अभिनव शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। आप नहीं तो जिन्होंने केस जीता है वो लोग तो धन्यवाद दे ही रहे हैं, रात भर से दे रहे हैं, फोन पे फोन उनको बार बार वो करे जा रहे हैं, शुभकामनाएं दिए जा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं उनका, तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके पीछे एक कड़ी मेहनत है, उस कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज वो इस जगह पे है। तो ईश्वर ऐसे ही सब कुछ काम ठीक करते रहे, वो लोगों के हितों में लड़ते रहे, और हितों में लड़ना ही तो एक वकील का काम होता है, किसी के भी हितों की लड़ाई लड़ना। वहां कोई ये नहीं होता है, आपके एक एक बात, एक एक शब्द आपका गौर करने लायक होता है। एक भी चीज अगर आपकी गलत चली गई, सारा केस पलट के रख देती है। तो किस मेहनत से, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है उनको, सब कुछ मैंने देखा है, मुझे पता है। लेकिन हाँ, मेहनत बहुत ज्यादा होती है, तब जाके आदमी इस जगह पर पहुंचता है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए प्रतिभा व्लॉग्स 714। बंदी भी हो रहा है। एक चीज पता चली मुझे कि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे उन लोगों को, जिसके कारण उनकी भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आ रही थी। तो उस चीज की सुनवाई आगे 6 तारीख दी गई है, तो ये सुनवाई आगे 6 तारीख को होगी। तो इस तरीके से अभी जो उनकी रुकावट जो आ रही थी, उस रुकावट को दूर करने की कोशिश करी गई है।
ये मुझे अभी अभी पता चला है।